हेलो डियर, अगला कार्यपत्रक 66 है अपना प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 11 से विभाज्यता। हम सीखेंगे आज 11 से विभाज्यता का नियम। अब देखो भी यहाँ पर संख्या दी गई है और यहाँ पर दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। अब यहाँ पर दाएं से चलेंगे हम, इधर दायां है, इधर क्या है बायां है। दाएं से 8 और 3 ये विषम संख्याएं हैं, 1 और 3 मतलब ये 1 नंबर स्थान पर है, ये 3 नंबर स्थान पर है। तो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं ये विषम संख्याएं हुई, उनका योग करना है। और जहां पर ये सम नंबर पर कौन सी जीरो आई हुई है, 0, इनका योग 11 हुआ। 11 और 0, 11 में से 0 घटाने पर कितना बचता है, 11 बचता है। एक याद रखना, 11 से विभाज्य वही संख्या होगी जिनमें सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर है वो 0 और 11 से विभाजित होना चाहिए। इससे विभाजित होगा वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखो भी 1 3 3 1 है, 1331 है। इसमें देखो दाएं से विषम संख्याओं का दाएं से विषम 1 है और 3 है। 1 प्लस में 3 कितने हो गए भी 4। और यहाँ पे दाएं से सम संख्याएं, दाएं से सम कौन सी है भी 3 और 1 है। 3 और 1 कितने हो गए भी 4 हो गए। 4 में 4 गए 0। ये संख्या भी 11 से विभाजित है क्योंकि इनका अंतर है वो 0 है या 11 है, तो ये क्या हुआ भी 11 से विभाजित होगा। ये संख्या देखो भी अभी 8 को, 9 को और 6 को जोड़ना है आपको। 9 प्लस में 8 प्लस में 6 कितने होते हैं अभी 8 8 16 17 8 6 23। और यहाँ पर कितना है 0 प्लस में 6 या 1 कितना हो गया अभी 1 हो गया। अब 23 में से 1 घटा दो कितना है अभी 22 आएगा। 22 में 11 का भाग जाता है। तो ये संख्या भी क्या है अभी 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये आप याद रखना। इसी प्रकार इसमें देखो अभी 6 4 8 ये विषम संख्याओं के स्थान पर आए हुए अंक हैं। जोड़ लो 6 4 और 8 कितने हो गए 6 4 10 और 8 18। अब आगे जोड़ोगे 1 और 6, 1 प्लस में 6 कितने हो गए 7। और 18 में से 7 माइनस करने पर कितने बचते हैं अभी, इन दोनों का अंतराल कितना है अभी 11 है। तो ये 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। शेष पर 0 आएगा। इसमें देखो भी 7 8 9 आप इनमें भाग देके दे सकते हो। इस संख्या में आप 11 का भाग देके जरूर देखना, 0 शेष पर आएगा। अब इसमें देखो भी 7 को 8 और 9 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा भी 7 7 14 15 9 कितने हो गए भी 24। और यहाँ पर 6 को और 7 से जोड़ना है, 6 प्लस में 7 कितने हो गए भी 13। 24 में से 13 जाने पर कितना बचता है भी 11 बचता है। इसमें भी क्या है भी 11 का भाग जाता है, तो याद रखना ये भी 11 से विभाज्य है। तो वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 और 11 से विभाज्य है, अंतर ये 11 से विभाज्य है, ये नियम है। आगे देखो भी संख्या 10 53 यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया 4, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। अब देखो भी आप सम संख्याओं का दाएं से विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर चेक कर लो। 4 3 0 कितने हो गए भी, इनको जोड़ लो रफारिया में। 4 प्लस में 3 प्लस में 0 कितने हो गए भी 7। 4 3 0 अब कितने जोड़ोगे भी 1 5 और 1 जोड़ोगे कितने हो गए भी 6 कितने हो गए भी 6। और अब देखो भी 7 में से 6 के 1 बचता है। यहाँ पर हम यहाँ बॉक्स में अगर 1 रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा अंतर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 5 और जो 6 है ना, इनके साथ में 1 और जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 में 7 जाएंगे क्या 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो हम जोड़ेंगे, ये तो जोड़ लिया 7 हो गया। अब
1 को और 5 को और 1 को जोड़ेंगे, 5 1 6 1 7 हो गए, 7 में 7 के कितना आएगा भी शून्य आ गया, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या 57 72 में से कम क्या घटाया जाए कि 10 से विभाजित हो जाए। 10 से विभाजित होने का नियम है कि जो अंतिम इकाई का अंक है वो शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी? शून्य आना चाहिए। यहाँ पर 2 की जगह शून्य आना चाहिए, तो इसमें से 2 घटा दो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर 3 नंबर होगा। क्या होगा भी? 3 नंबर होगा। संख्या 6655 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 5 से विभाजित हो जाए। 5 से विभाजित होने के लिए अंत में क्या या तो 5 आना चाहिए या शून्य आना चाहिए। तो देखो भी, अब यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो शून्य आ सकता है, 5 यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करो, शून्य जोड़ दो। इसमें शून्य जोड़ोगे तो संख्या सेम की सेम आएगी, क्योंकि अंत में 5 आया तो पहले से ही विभाजित ही है ही, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? 1 आएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 अंक है या 0 अंक है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी आप ध्यान रखना। अब आगे देखो, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6 से है, 8 से नहीं है, 9 से है, 10 से है, 11 से नहीं है। अब आपको चेक करना है, अगर अंत में किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है किसी भी संख्या के, तो 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अगर इन संख्याओं का योग है वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है। अगर दो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो 6 से विभाजित होगी। 5 का मैंने बता ही दिया, 0 और 5 आना चाहिए। और 9 में से विभाजित वो होगी, इन संख्याओं का योग है वो 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी। 10 से अंत में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो 10 से विभाजित होगी। 11 का हमने अभी पढ़ा ही है, तो देखो भैया ये संख्या है, इसमें 8 आया हुआ है, 8 आया हुआ है ना, ये 2 से विभाजित है। 3 से इसको जोड़ लो, 8 8 16 17 17 5 22 और 8 है 30, 30 में 3 का भाग जाएगा पक्का, तो ये संख्या विभाजित है। देखिए भी, ये संख्या 4 से विभाज्य है नहीं। इसका नियम ये होता है कि अगर कोई भी संख्या अंतिम अंक, यहाँ पर अंक है वो या तो 2 शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए भी? 2 शून्य होने चाहिए, या इन 2 अंक हैं ये 4 के गुणनखंड होने चाहिए, 4 के गुणनखंड होने चाहिए। ये 58 है वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 नहीं आया। 6 से विभाज्य तब होगी, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है भी? इसमें या तो ये तीनों अंक, लास्ट के 3 अंक है वो क्या होने चाहिए भी? शून्य होने चाहिए, 3 शून्य होने चाहिए, तो 8 से विभाज्य होगी। या ये लास्ट वाले 3 अंक है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। देख लो, 958 को आप 8 से भाग दे के देख लो, विभाज्य है तो विभाज्य नहीं है। एक बार जाएगा 8 आएगा, 1 15 8 आ गया, फिर 7 78, 78 में 8 का पूरा भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं है। 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, वो 9 से भी विभाज्य होगी। 10 से 0 नहीं आया, 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से इनका अंतर देख लो, 8 9 17, 8 5 13, 17 में 13 जाने पर 4 बचते हैं, ये 11 से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभाज्य वो होगी जो विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे ये संख्या दी गई है, इसमें अंत में 6 या 2 से विभाज्य होगी। अब इनका योग कर लो, 3 से भाग जाता है, ये विभाज्य होगी। 4 से विभाजन का नियम हमने पढ़ा था, या तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए भी? 0 होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, या फिर इन दोनों अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का 4 26 नहीं जाता, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है। 2 से 3 से विभाज्य तो 6 से भी होगी, अगर दोनों से होगी तो 6 से भी होगी। 8 में देखो भी, या तो यहाँ पर 3 शून्य होने चाहिए, 3 शून्य तो नहीं है, या फिर 3 अंक हैं उनमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो 666 में आप 8 का भाग दे दो, अगर पूरा पूरा जाता है तो विभाज्य है, नहीं है। 8 8 64, 2 26, इसमें भाग नहीं जाता, तो ये 8 से भी नहीं है। 9 से 3 से विभाज्य है, वो 9 से भी विभाज्य है। इनका योग कर लो और 9 से भाग दे के देख लो, तो 6 1 2 3 4 5 6 अंक है, 36
36 में 9 का भाग जाता है, 9 चौक 36 तो 9 से विभाज्य। इन अंकों का योग में अगर 9 से भाग जाएगा तो ये विभाज्य होगी। 10 से नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य और नहीं आया। 11 से देख लो भी, इनका 6 6 6 18 और 6 6 18, 18 में 18 का शून्य बचता है तो ये इससे विभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंत में 9 आया हुआ है। 3 से विभाज्य देखो भी, इनका योग देख लो, 5 4 9 6 15 8 है, 23 और 9 32, 32 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से 2 शून्य भी नहीं आए, अब ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं है। 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है क्योंकि इनसे विभाजित नहीं है, वो 6 से नहीं है। 8 से इनका योग कर लो, 3 संख्याओं में भाग देकर देख लो, 8 8 64, ये भी 8 से भी विभाजित नहीं है। 9 से इनका योग करके 9 से देख लो, 5 4 9 6 15 8 23 है, 9 32 में 9 का भाग नहीं जाता, 9 से नहीं है। 10 से भी नहीं है। 11 का और देख लो, 9 6 और 4 को जोड़ो, 6 4 10 9 19 हो गए, 8 और 5 को जोड़ो, 8 5 13 हो गए, ये 6 बचते हैं, तो ये इससे विभाजित भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।